क्लास 12th की लेक्चर सीरीज़ में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ के आज हम पहुंच चुके हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आइए देखते हैं टॉपिक इन हैंड क्या है हमारे पास। हमारे पास टॉपिक इन हैंड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक वर्ड से लिया गया है, ठीक है, जो बना है दो वर्ड से मिलके कोलाइगेट, ठीक, जिसका लैटिन में प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है, को का मतलब होता है टू, टुगेदर। ठीक, तो जब दो पार्टिकल्स, लाइगेट का मतलब होता है जोड़ना, तो जब दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएं, ठीक है, तो दो पार्टिकल जुड़े आपस में, उनका आपस में जुड़ना, फिर वो जुड़कर आपस में किस तरह बिहेव कर रहे हैं उसको हम देखेंगे किसके अंदर बच्चे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। पर ये कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास। वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज which depend upon number of particles। तो ये प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। तो मतलब उनके नेचर पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनके नेचर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर of all the particles present together in a solution। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो सर नंबर ऑफ पार्टिकल से आपका क्या कहने का मतलब है? नंबर ऑफ पार्टिकल से मेरे ये कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, जो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास सिलेबस में कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? 4 पढ़नी है। तो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, हमारे सिलेबस में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का मिक्स करके कम होना। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, इसको बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट होता है आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ऑस्मोटिक वैसे बताइए हमको, जो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो उसके ऑपोजिट जो प्रेशर लगेगा उसको मैं क्या बोलूँगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम देखेंगे अब सबसे पहले डेरिवेशन इसकी। तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, इसकी सिंपल सी डेरिवेशन है, ज़रा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रॉल्स लॉ को लेंगे, फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ ने हमको क्या सिखाया था? रॉल्स लॉ ने हमको सिखाया कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। जिसने रॉल्स लॉ नहीं पढ़ा वो पिछली वीडियो में जाके रॉल्स लॉ देख सकता है। फिर अगर मुझे निकालना है यहाँ पे चेंज इन प्रेशर, ठीक है, यानी कि मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? डेल्टा P निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करूंगा। तो अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है मिक्स करने के बाद, तो मतलब जो प्योर फॉर्म थी वो हमेशा बड़ी रहेगी, इम्प्योर फॉर्म क्या रहेगी? हमेशा कम। अब P1 की वैल्यू यहाँ से डालूंगा, P1 नॉट X1। इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है क्या? P1 नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस X1 हो जाएगा। अब जब मैंने फर्स्ट वीडियो में मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था तो आपको बताया हुआ है मैंने वहाँ पे आपको कि क्या द
सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होती है 1। तो मुझे पता है x1 प्लस x2 किसके बराबर होगा 1 के, और x2 किसके बराबर होगा 1 माइनस x1 के। तो मैं इसको पुट करूँगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है हमारे पास यहाँ पे। ठीक, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इक्वेशन को ले लेंगे। कौन सी इक्वेशन को लेंगे हम, यहाँ से इस इक्वेशन को पकड़ेंगे। मान लेते हैं इस इक्वेशन को डबल स्टार मानो यार, ठीक है। तो फ्रॉम डबल स्टार क्या है, ध्यान से देखो, डेल्टा पी है, डेल्टा पी है इज इक्वल टू ये, ठीक, इज इक्वल टू क्या है, ठीक। तो जब मेरे पास ये फ्रेमवर्क तैयार हो गया, मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड होल इक्वेशन बाय P1 नॉट। तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू P1 नॉट x2 अपॉन P1 नॉट। P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल, तो मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ये क्या है x2, सर मोल फ्रैक्शन है। तो बहुत अच्छी बात है, मोल फ्रैक्शन का मेरे पास यूनिट तो पता है मुझे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, यहीं से लिया है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, जिसकी पूछी डिवाइडेड बाय किससे कर देना है, मैंने इसको टोटल से कर देना है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल निकालने के लिए वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, ठीक। तो हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो हमारे पास इधर हमने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डाल के जो भी आंसर सॉल्व किया, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई। ये न्यूमेरिकल निकालने का काम आएगी आपके। तो जब ये न्यूमेरिकल निकालने का काम आएगी, तो यहाँ पे M1 और M2 क्या है, M1 और M2 दोनों हैं मोलर मास, ठीक है। किसके, 1 लिखा होगा तो सॉल्यूट, दूसरा लिखा होगा तो सॉल्वेंट। ऐसे ही W1 और W2 क्या हैं, गिवन मास होंगे क्वेश्चन में, ठीक है। वहाँ पे ये भी 1 किसका होगा, सॉल्यूट के लिए, और 2 किसका होगा, सॉल्वेंट के लिए। ये आ गया क्वेश्चन। अच्छा, P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर, और नॉट की वैल्यू क्या है जो प्योर फॉर्म पे है। इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर देखते हैं आपको अच्छी तरह समझ आएगा इस क्वेश्चन को। तो अभी हमने देखा कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम देखने जा रहे हैं अभी न्यूमेरिकल। ये है न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लिखा है कि एक वेपर प्रेशर दिया है आपको प्योर बेंजीन का एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 850। तो मुझे समझ आ गया कि जब भी मैंने प्योर बेंजीन दिया है, तो यानी P नॉट की वैल्यू दी है, P1 नॉट की वैल्यू दी है, कितनी दी है आपको, 0.850। अब अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, ठीक है, 0.5 ग्राम आपको ऐड किया गया है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन जो होता है हमारे पास हमेशा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो बेंजीन सॉल्वेंट कितना दिया है आपको, 39 ग्राम दिया है आपके पास, ठीक। फिर जब मिक्स करने के बाद तो जो P1 बन गया, उसकी कितनी वैल्यू आ गई, 0.845, ठीक है। ये आ गई वैल्यू आपके पास। मोलर मास ऑफ सॉलिड पूछा है आपसे, ठीक है, यानी M2 निकालने को बोला है आपसे, ठीक। M2 निकालने को बोला है। M1 कितना है देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इंटू W2 अपॉन W1, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। सॉल्व करते हैं इसको। P1 नॉट की वैल्यू क्या है, प्योर फॉर्म की वैल्यू कितनी है, 0.850, तो लिख दिया मैंने 0.850, माइनस इम्प्योर फॉर्म की वैल्यू कितनी है, 0.845, माइनस 0.845 अपॉन 0.850, ठीक है। ये कर दिया, इज इक्वल टू M2 आपको निकालना है, M2 मुझे निकालना है, इनटू, अब वैल्यूज पुट करता हूँ ज़रा मैं। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये है गिवन मास। गिवन मास किसका, सॉल्वेंट और सोल्यूट का, ठीक है। तो सॉल्वेंट का गिवन मास यहाँ आना चाहिए,
तो सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है, सॉल्वेंट का गिवन मास है 39, तो यहाँ आ जाएगा 39। सॉलिड को कितना है 0.5। इक्वेशन हमारे पास यहाँ तक पहुँच चुकी है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको इसमें से माइनस किया तो आया 0.5 अपॉन ये 0.850 ऐसा कैसा ही रहा, इज इक्वल टू 78 इंटू 0.5 अपॉन m2 इंटू 39। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, 0.5 कैंसिल हो जाएगा, तो m2 की जो वैल्यू आने वाली है 0.850 इंटू 2, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 0.850 इंटू 2, 0 5 to the 10, 8 to 16 117, 170, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 170 ग्राम्स। तो इस तरह आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे है उसको सॉल्व कर सकते हैं।